मेरा एक भाई मदरसे में पढ़ाता था, वो आया तो वो पीछे वो भी बहुत हो गया, भाई आपसे बड़ा था? मेरे से छोटा था। प्यार करते थे आप उससे? मैं सच्ची करता था, किसी के पास उठा मेरा भाई। हमारे पास पुलिस वालों ने उस दिन मेरा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा था हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा बयान, उन्होंने कहा हमारा भाई तो पढ़ा, हम कैसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज जो क्राइम स्टोरी आप लोगों की खिदमत में लेकर हम हाजिर हुए हैं, इंतहाई दिल दहला देने वाली है। और इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन दिल खून के आंसू रोएगा, क्योंकि एक ही घर के 8 अफराद मुतासिर और 3 की अमवात और बाकी जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज। आज से 17 रोज पहले लाहौर के इलाका शेराकोट में यूसुफ नगर के पास ये वाकया पेश आता है, जहां इस्माइल साहब और उनकी फैमिली इसी एरिया की एक दुकान से दही भल्ले खरीद कर लाती हैं, खाती हैं और सब उसमें मुतासिर हो जाते हैं। और खाने के फौरन ही बाद 3 लोगों की अमवात हो जाती है, जो कि अस्पताल में दम तोड़ देते हैं इंतहाई तशवीशनाक हालत के बाद, और उनमें से बाकी सब मुतासरीन हैं। इस वक्त 55 साला इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुतासरीन में थे। अल्लाह ताला ने इनको जिंदगी एक मरतबा फिर दी है, लेकिन आज जो हम एक मरतबा फिर ये प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, इस प्रोग्राम का जो असल मकसद ये है कि कहानी का जो दूसरा रुख दिखाया जा रहा है, एक तो इस घर में अमवात हुई और दूसरी तरफ मुख्तलिफ क़ियास-ए-राइयां ये की जा रही हैं कि बहू ने जहर दिया था और इस वजह से सारे मुतासरीन हुए। हम इनसे उसके बारे में भी पूछेंगे। इसके साथ साथ दुकान जो थी जिसकी वजह से ये सारे मुतासिर हुए, अमवात हुई, वो दुकान खुली है। आखिर फूड अथॉरिटी कहां है? पुलिस का इसके बारे में अभी तक क्या मौकिफ है? मुल्जिमान गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? आया कि इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? कमिश्नर की जानिब से, वजीर आला पंजाब की जानिब से, इलाके के SHO की जानिब से और इसके साथ साथ CCPA लाहौर की जानिब से ये मुतासरीन इस वक्त इंसाफ के मुतलाशी हैं। मजीद सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप लेकर आए थे? ये मेरा छोटा भाई लेके आया था रात को सिर पे, तो उसको हमने वाला साथ सो गए थे, छोटा भाई भी साथ सो गया। मेरा एक भाई मदरसे में पढ़ाता था, वो आया तो वो पीछे वो भी बहुत हो गया, और भी इलाके के लोग इसमें मुतासिर थे? नहीं हमें नहीं पता, हमें अपनी तकलीफ में मसरूफ थे। कितने दिन बाद आपको होश आया था? मतलब कि शाम तक यहाँ के 12-1 बजे से ये काम शुरू हुआ। ये काम वो है कि डॉक्टर हमारा दोस्त उसको बुलाया, उसने अच्छी दवाई मंगा कर लगाई दी, इस्तेमाल करा, मगर अभी वक्त उसने कहा नहीं हो सकता से। भाई आपसे बड़ा था? मेरे से छोटा था। प्यार करते थे आप उससे? मैं सच्ची करता था, किसी के पास उठा मेरा भाई। कुरान पाक का हाफिज था माशाल्लाह। वो मदरसे में पढ़ा रहा था, हिफ्ज़ की क्लास को। उससे बड़ा था, मेरे से छोटा था, इससे बड़ा था। तो आप भी इसमें मुतासिर थे? जी, हमने भाई को मदरसे छोड़ने जाना था, मैंने अपना ससुराल जाना था। उसने बोला मुझे भी साथ ले लो। हमने उसे छोड़ने जा रहे थे, रास्ते में मेरी वाइफ को उल्टियाँ आने लग गई। मैंने बोला तुम रिक्शे पे चले जाओ, और रिक्शे पे गया, रास्ते में इसको उल्टियाँ आने लग पड़ी। उधर घर पहुँचे तो मुझे उल्टियाँ आने लग पड़ी। तो ये मेरे वाला साहब फ़ोन करते रहे, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। जब मैंने फ़ोन उठाया, इन्होंने कहा कि हमें भी उल्टियाँ और वाशरूम। फिर मैंने बोला हमने दही मिलोग इस बार तो कुछ और खाया नहीं। तो फिर वालदा को और सिस्टर को, ये सब को, वो एक दोस्त है वो हॉस्पिटल ले गए। उधर से फिर नहीं आराम आया। फिर रात के 3 बजे तक वहाँ पर। अब की इनकी वाइफ की, आपकी बहू की कैसी तबीयत है? वो कभी पेट दर्द होती है, वो थोड़ा असर है। जो मुख्तलिफ क़ियास-ए-राइयां की जा रही थी तफ्तीशी अफसरान की जानिब से या मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से कि ये आपकी बहू ने ही इसमें कोई जहर नहीं, अगर वो ऐसा मसला होता वो खुद ना इस्तेमाल करे, क्योंकि सबसे पहले उसी ये काम
अच्छा, दुकान खुल गई है दोबारा, किस बेस के ऊपर खुली है? फूड अथॉरिटी वालों ने आपसे कोई पूछा, कोई नुमाइंदा आपके पास आया कि वैसे ही उन्होंने इसको क्लियर कर दिया? ये अल्लाह बेहतर जानता, हम कुछ नहीं कहते। डॉक्टरों ने इसके बारे में क्या कहा है कि क्या था? कोई जहर था, कोई जानवर मरा हुआ था, क्या इसके बारे में कहा? जो मेरा भाई फौत हुआ, डॉक्टर कह रहे थे कि इसे जहर दिया गया। जो पेट उन्होंने उसका वॉश किया है, उसमें से कुछ निकला? कुछ भी नहीं, किसी ने वॉश किया। वो ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई। एक हफ्ते बाद 8 तारीख को मेरी वालदा और सिस्टर की डेथ हुई है, 15 तारीख को मेरा फौत। आपने इनकी दुखभरी कहानी सुनी, मजहबी घराना है, कुरान का हाफिज, हाफिजा है, इनकी बहू जो है, इनके घर में ये मामला पेश आया। फूड अथॉरिटी की जानिब से दही बल्ले की दुकान को क्लियर करार दे दिया गया है। डॉक्टर्स की जानिब से रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसको जहर दिया गया है। अभी तक ये मुतासिर हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इनको बार बार पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं, मर्दों को नहीं, ख्वातीन को स्पेशली, ताकि वो ना आए, क्योंकि सब लोग जानते हैं मजहबी हैं, बापर्दा हैं, ये बार बार नहीं आ सकती, लिहाजा थक कर अपना केस खुद ही विड्रॉ कर लेंगी और वो एक और फाइल बंद हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं हुक्मरानों के ऐवानों तक ये बात पहुंचे, सच पहुंचाएं हम जिम्मेदारी के साथ, और हदफ बना एक मरतबा फिर मजलूम खानदान की आवाज। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी आवाज बने तो हमसे राब्ता कीजिए, हम सच पहुंचाएंगे जिम्मेदारी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।